बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 में आज हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसके बारे में देखेंगे इसे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है और ये हमें एनालिटिकल मेजरमेंट्स में क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं ये प्रिसीजन की तरफ। वो क्लोजली द रिपीटेड मेजरमेंट्स अप्रोच वन अनदर। तो इसमें प्रिसीजन को हम इस तरह भी कहते हैं कि इट इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें अमूमन हम 3 जो है वो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेते हैं, उन्हें ये रिपीटेड मेजरमेंट्स कह रहे हैं। तो वो जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं उसी सेम एक्सपेरिमेंट में सेम क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है हम एक एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं या एक क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो जो रेप्लिकेट मेजरमेंट हैं उसी सेम चीज़ की उनके आपस में जो मेजरमेंट्स में कितनी क्लोजनेस है। तो इसी तरह हम प्रिसीजन को इसी तरह भी कहते हैं कि प्रिसीजन जो है इट इज़ द एग्रीमेंट अमंग द सेवरल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ सेम वे। तो रिपीटेबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट, इसे सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो कोई मेजरमेंट है वो किस हद तक रिपीटेबल है। हम उसे जब उसी सेम कंडीशंस में उसी तरह हम उसी सेटअप में दोबारा रिपीट करते हैं तो वो जो है कितनी उसकी क्लोज एग्रीमेंट है जो पहले हमारा रिज़ल्ट आया और अब जो डिटर्मिनेशन हमने की है दोनों की वैल्यूज़ में कितनी क्लोजनेस है। एक ही चीज़ की मेजरमेंट में, एक ही एक्सपेरिमेंट में, वो एक ही सेटअप के में हम जब वो कर रहे हैं तो वो कितना जो है वैल्यूज़, वही एक्सपेरिमेंट जब हम उसका रेप्लिकेट मेजरमेंट लेते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो वो कितना हमें जो है रिज़ल्ट उसके क्लोज मिलता है जितनी हमने पहली मेजरमेंट की है। तो ये प्रिसीजन है। एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी में इस तरह है कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, एक नाउन ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू मौजूद है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो हमारे पास मेजरमेंट जनरेट हुई है वो कितनी क्लोज है उसकी जो ट्रू या स्टैंडर्ड या एक्सेप्टेड जो वैल्यू है, ठीक है, उसके, तो वो कितनी क्लोज है, ये एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी ये क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट है टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, नाउन वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू किसी चीज़ की। तो इनको आगे हम एग्जांपल से भी देखते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। मिसाल के तौर पे बाहर दोपहर के वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम उसे जो वेदर थर्मामीटर है वो लेते हैं और उसकी जो है वो मेजरमेंट करते हैं बाहर सराउंडिंग से, तो वो रीड करता है, वो 20 डिग्री आता है। इसका ये मतलब है कि थर्मामीटर इज़ एक्यूरेट, ठीक है, और हमारी रीडिंग में एक्यूरेसी है क्योंकि जितनी एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू थी, मतलब 20 डिग्री था, थर्मामीटर ने भी उतना ही रीड किया है। तो हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है और देयर इज़ एक्यूरेसी इन रीडिंग। इसी तरह हम उसी थर्मामीटर से उसी कंडीशन में उसी सराउंडिंग कई बार सेवरल टाइम या ट्रिप्लिकेट 3 दफ़ा वो रीडिंग लेते हैं, कंकॉर्डेंट रीडिंग लेते हैं या सेवरल टाइम लेते हैं, तो इन अ रो वो थर्मामीटर हमें जो नाउन वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है, जो असल में जितना टेम्परेचर है वही टेम्परेचर शो करता है हर रीडिंग में और कोई एरर अंदर शो नहीं करता। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो थर्मामीटर है वो प्रिसाइज़ है और देयर इज़ अ प्रिसीजन इन आवर रीडिंग। तो यही मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन बताई थी कि एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। तो यहाँ देखें क्लोजनेस है मेजरमेंट में, मतलब एग्जैक्ट वही है, बाहर 20 डिग्री था, थर्मामीटर ने भी हमें उतना ही 20 डिग्री जो है वो दिखाया। इसका मतलब है आवर मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट, देयर इज़ एक्यूरेसी इन आवर मेजरमेंट। सिमिलरली प्रिसीजन की बात करें तो हमने उसको जो है इन अ रो जो है थर्मामीटर को रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ली। तो जब हम यही हमारी प्रिसीजन है कि जो हमारी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स है उनमें आपस में कितनी क्लोजनेस है, वो हम एक ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक ही जो है उसी कंडीशंस में उसी वक्त जब रो में हम दोबारा उसकी रीडिंग लेते हैं या उसे रिपीट करते हैं तो उन मेजरमेंट्स की आपस में कितनी क्लोजनेस है, क्या वो वही आती हैं एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आती हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस केस में हमने थर्मामीटर के केस में हमने क्या किया, बाहर
सेवरल टाइम हमने टेम्परेचर मेजर किया और हर बार थर्मामीटर ने 20 डिग्री ही शो किया। इसका ये मतलब है कि हमारी जो रीडिंग है एक्यूरेट तो थी ही थी और एक्यूरेसी तो है ही हमारे इस सेटअप में, लेकिन उसके साथ साथ हमारी रीडिंग प्रिसाइज्ड भी है। तो ये है प्रिसीजन और ये है एक्यूरेसी। जी, इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम थर्मामीटर से रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं और इन आ रो जो है रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेते हैं। 4 हम मेजरमेंट्स लेते हैं, तो 4 दफ़ा जो टेम्परेचर हमें जो थर्मामीटर से मिलता है वो एक दफ़ा होता है 4.1 डिग्री, फिर 4.12 डिग्री, फिर 4.2 डिग्री, फिर 4.21 डिग्री। लेकिन जो ओरिजिनल टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में वो है 3 डिग्री, हमें ये मालूम है। जो इसकी स्टैंडर्ड या नाउन वैल्यू जो है हमें ये पता है, हमने उसको क्रॉस वैलिडेशन, उसकी क्रॉस चेकिंग की, हमें पता लगा कि ओरिजिनल टेम्परेचर जो अंदर मौजूद है वो 3 डिग्री है। तो अब यहाँ इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि प्रिसीजन तो है हमारी मेजरमेंट में कि रिपीटेड मेजरमेंट्स में जो वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं उसका क्लोज एग्रीमेंट है, मतलब 4.1, 4.12, 4.2, 4.21 ये मेजरमेंट्स में आपस में तो क्लोजनेस मौजूद है, लेकिन जो ट्रू या नाउन वैल्यू है या जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें थर्मामीटर हमारा नहीं दे रहा। तो इससे हम क्या डिड्यूस करते हैं कि हमारी जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें मेजरमेंट्स प्रिसाइज तो हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो हम इसे ये कहेंगे कि इन दिस केस के हमारी जो रीडिंग्स हैं वो प्रिसाइज हैं पर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो असल वैल्यू है वो तो हमारा थर्मामीटर शो नहीं कर रहा, लेकिन रीडिंग्स में रिपीटेडली जो है वो प्रिसीजन मौजूद है, क्लोज एग्रीमेंट है उन रीडिंग्स का। इसके मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी कैलिब्रेशन का इशू है और वो असल मेजरमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जब हम रिपीटेडली जो मेजरमेंट्स करते हैं वो रिज़ल्ट सेम जनरेट हो रहे हैं, क्लोजनेस है। तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मामीटर है उससे जो रीडिंग्स हमें मिली हैं वो प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो है बेहतर समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम एक मॉडल देखते हैं। उस मॉडल को देखने के बाद और उसमें वो सिनेरियो को सॉल्व करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको इसकी जो और बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। तो ये मैं एक मॉडल ड्रा कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम इसे फिर देखते हैं इस सिनेरियो को। तो ये इन्हें आप इसी तरह अज्यूम करें कि ये सारे बिल्कुल बराबर हैं। थोड़ी सी ड्राइंग एरर है। जी, तो ये एक इलस्ट्रेशन है। तो इसमें इस तरह की ये जो बिल्कुल सबसे इनर सर्कल है, जो हर एक के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा सर्कल है, ये बेसिकली हमारी ट्रू वैल्यू है, नाउन वैल्यू है और ये सेंटर है। ठीक है, ये 6 हमारी जो है ये वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली अब यहाँ है क्या कि प्रिसीजन उसमें होगी कि जब वैल्यूज़ की आपस में जो है वो क्लोजनेस होगी, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी तब होगी कि जब उनकी जो है क्लोजनेस होगी खुद की जो है वो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स की क्लोजनेस होने के साथ साथ ट्रू और नाउन वैल्यू के साथ उनकी वो जो है क्लोजनेस होगी। तो तभी वो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा, और हमें मेजरमेंट्स में प्रिसाइज और एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो ये बेसिकली हमने 6 वैल्यूज़ हैं। ये एक मॉडल है जो मैंने आपके लिए बनाया है, इसे यहाँ पे ड्रा किया है। तो इसमें आप पहले सिनेरियो में आए, ये जो केस 1 है। ठीक है,
तो पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें कि ये जो 6 वैल्यूज़ हैं वो एक तो ये सेंटर पॉइंट है, इसे मैं पॉजिटिव से शो कर देता हूँ, ठीक है जी, इन सब में, और इसमें भी ये पॉजिटिव है। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू है, नाउन वैल्यू। तो अब ये देखें कि ये ट्रू वैल्यू और जो हमारा ओरिजिन है जो उससे भी दूर है, प्लस ये आपस में एक दूसरे से भी दूर हैं। ये 6 की 6 जो हैं हमारी जो वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में एक तो ये लो एक्यूरेसी है, क्योंकि ये हमारा जो स्टैंडर्ड है, ओरिजिन है, इस सेंटर से भी दूर है, और इसके साथ साथ इनकी आपस में भी क्लोजनेस नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है प्रिसीजन भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है, तो लो प्रिसीजन भी है, ठीक है। फिर हम इस सेकंड की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें कि ये हमारी 6 वैल्यूज़ हैं, उनका आपस में वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं ये हमारे सेंटर में मौजूद नहीं है। जो सेंटर हमारा जो रेडियस है, जो कि जिसे हमने स्टैंडर्ड या ट्रू या नाउन वैल्यू कहा हुआ है, वो उस ओरिजिन से दूर है, लेकिन आपस में उनका क्लोज एग्रीमेंट मौजूद है। आपस में उनकी क्लोजनेस उन 6 वैल्यूज़ की मौजूद है, लेकिन सेंटर से वो ज़रा दूर है। तो इसके केस में क्या है जी, एक्यूरेसी हमारी लो है, लो एक्यूरेसी, ठीक है। LO डिनोट्स फॉर लो एक्यूरेसी, लेकिन आपस में इनकी एग्रीमेंट क्लोजनेस मौजूद है। ये जो 6 वैल्यूज़ हैं इनकी आपस में क्लोजनेस है, तो इस आपस में क्लोजनेस होने की वजह से इनकी प्रिसीजन हाई है, तो हाई प्रिसीजन, ठीक है जी। अब हम थर्ड पे आते हैं। इस थर्ड सिनेरियो में आप देखें कि वैल्यूज़, इस थर्ड सिनेरियो में वैल्यूज़ आप देखें कि एक दूसरे से वो दूर हैं, ठीक है। ये 6 की 6 वैल्यूज़ जो हैं इनका आपस में जो है वो डिस्टेंस है, आपस में इनकी क्लोजनेस नहीं मौजूद, एज़ कम्पेयर टू जब हमने ये सिनेरियो 2 जो देखा है, इसमें आप देखें ये 6 वैल्यूज़ हैं, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पे ये मैं इसे आपके लिए इंसर्कल करता हूँ, ये देखें बिल्कुल एक दूसरे करीब है, लेकिन यहाँ इस केस में आपस में करीब नहीं है, लेकिन ये समहाउ सेंटर के फिर भी तकरीबन करीब हैं। तो इस केस में इनमें एक्यूरेसी तो किसी हद तक है, लेकिन प्रिसीजन इज़ लो, क्योंकि आपस में उनका एग्रीमेंट नहीं है, तो लो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी किसी हद तक मौजूद है। अब हम इस फोर्थ सिनेरियो में आते हैं। तो इस फोर्थ सिनेरियो में आप देखें कि वैल्यूज़ आपस में भी बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज़ हैं। तो वो शॉर्ट मैंने इसलिए इन्हें एज ए डॉट शो किया है, क्योंकि मैं उसमें इन्हें सेंटर में बड़ा जो है वो शो नहीं कर सकता था। तो देखें ये इस जो है ये फोर्थ जो हमारा सिनेरियो है, इसमें वैल्यूज़ आपस में भी इनका क्लोजनेस मौजूद है। और फिर आप ये देखें कि सारी की सारी जिसे हमने जो सेंटर पॉइंट है, जिसे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू और नाउन वैल्यू कहा हुआ है, तो उसके भी ये अंदर फॉल करती हैं, उस सेंटर में फॉल करती हैं, जो कि ट्रू और नाउन वैल्यू का रेडियस है। तो इससे क्या हमें मतलब साबित हुआ कि हाँ, ये जो हमारा फोर्थ मॉडल है, इसमें वैल्यूज़ हाईली एक्यूरेट हैं, क्योंकि वो नाउन और स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर फॉल कर रही हैं, उनके साथ बिल्कुल इनकी क्लोज एग्रीमेंट मौजूद है। और उसके साथ साथ आपस में ये भी बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़ हैं, ठीक है, आपस में भी ये क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इस लिहाज से इनमें हाई प्रिसीजन भी मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन से भी समझाने की कोशिश की है। इससे पहले मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी दी हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। तो आपको अब ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी की समझ आ गई होगी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है। और हम एनालिटिकल जो हमारी मेजरमेंट्स हैं, उनमें हमें जो है मेजरमेंट, हमारी कोशिश होती है कि हमें जो हम कर रहे हैं मेजरमेंट वो प्रिसाइज्ड हो और साथ साथ एक्यूरेट भी हो, नाउन और स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब या उसके रेडियस में फॉल करती हो, एज़ वेल एज़ जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स उसी सेम सेटअप या एक्सपेरिमेंट के हों
उनसे जो हमारे पास डाटा जनरेट हो उनका भी आपस में क्लोज एग्रीमेंट हो। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है इन्हें हम एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, तो इनके एक्सप्रेशन में क्या क्या कुछ आता है।